Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to move towards the next topic that is basically British conquest of Punjab. Now till now हम लोगों ने काफ़ी elaborately ये cover up किया था कि कैसे Europeans had arrived in our country. After the arrival of the Europeans we had seen कि what were the declining conditions of the Mughal. उसके बाद में हमने देखा कैसे यूरोपियंस में ब्रिटिशर्स सुप्रीम बने और ब्रिटिशर्स ने एक एक करके इंडिया को कॉन्कर करना चालू किया. पहले बंगाल अवध मुगल वाला एरिया, लेटर ऑन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स द साउथ इंडिया जहाँ पे हैदराबाद कार्नाटिक त्रावणकोर मैसूर वाला एरिया एंड देयर आफ्टर फिर मराठास हु वर द प्राइमरी कंटेंडर टू द थ्रोन ऑफ एंटायर इंडिया, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब. इसको 2 से 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे. सबसे पहले हम लोगों को पंजाब में एंटर करने से पहले कंडीशन ऑफ द सिख रिलीजन देखनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ लैंड ऑफ खालसा, दैट इज़ खालिस्तान. एंड यही वाला लैंड है, उसका डेवलपमेंट फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द मुगल ऑनवर्ड कैसे हुआ. तो आज वाले लेक्चर में हम लोग को यही कवर अप करना है. दैट इज़ इनिशियल सिख गुरुज, 10 सिख गुरुज वेर देयर एंड इनसे जो अल्टीमेटली सिख रिलीजन बना था वो कैसे बना, व्हाट वर द बेसिक इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ दिस रिलीजन. कल वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि खालसा एंड लैंड ऑफ पंजाब अंडर खालसा फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी से लेके अराइवल ऑफ दी महाराजा रंजीत सिंह तक. एंड आफ्टर फिर थर्ड लेक्चर में वी विल सी महाराजा रंजीत सिंह हिज रेन एंड आफ्टर फॉल ऑफ द सिख entity or far fall of the Sikh empire. So let's move on to this aspect, that is British conquest of the Punjab. But obviously आज थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना, that is सिख रिलीजन के ऊपर थोड़ी बहुत बातें करनी है. Now सिख रिलीजन का जो ओरिजिन है that obviously traces its genesis basically to the भक्ति मूवमेंट only. 15-16 सेंचुरी में अक्रॉस इंडिया भक्ति मूवमेंट चल रहा था जिसको हम लोगों ने मीडिएवल इंडिया में कवर अप करके रखा था. एंड भक्ति मूवमेंट वॉज बेसिकली अ काइंड ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट ओनली. भक्ति में होता क्या है कि आप बेसिकली जो रिलीजन बेस्ड मैल प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो मत करो, आप रिलीजन में रिफॉर्म लाओ, भगवान को दिल से मानो. रिलीजन के मैल प्रैक्टिसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है भगवान को संतुष्ट करने के लिए. एंड फॉर दैट पर्पज़ 2 इम्पॉर्टेंट निर्गुणा सेंट थे जिनके ऊपर हम लोगों ने मीडियल इंडिया में पढ़ा भी था, दैट इज़ गुरु नानक एंड देयर आफ्टर कबीर. हाउएवर गुरु नानक ने जो भक्ति मूवमेंट चालू करके रखी थी, अल्टीमेटली इट एंडेड अप इन क्रिएटिंग द न्यू रिलीजन दैट इज सिख रिलीजन. एंड यही सिख रिलीजन का जो बेसिक एस्पेक्ट है आज हम लोगों को कवर अप करना है. गुरु नानक के टाइम पे ये वाला रिलीजन चला था. ही रफली डाइड इन 1539 में ही डाइड. सो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर गुरु नानक वॉज देयर. एंड इनके जाने के बाद धीरे धीरे ये पर्टिकुलर सेक्ट था ये हिंदू रिलीजन के अंडर का, इसको क्या मिला, देन ऑब्वियसली इसको रिलीजन का स्टेटस मिलना चालू हो गया. दिस पीपल स्टार्टेड टू कंसिडर देमसेल्व्स एज अ सेपरेट रिलीजन. तो यही वाला इवोल्यूशन आज हम लोगों को थोड़ा बहुत देखना है फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु टू द लास्ट सिख गुरु. तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली गुरु नानक इज देयर. लाइफ ऑफ गुरु नानक की अगर बात करें तो ही वॉज बॉर्न इनटू ट्रेडिंग फैमिली, खत्री फैमिली में बॉर्न हुए थे. एंड इन दैट कैटेगरी ही बिलोंग टू द लोअर वर्ण कैटेगरी. एंड लोअर वर्ण कैटेगरी से ही मैक्सिमम टाइम पर हमको दिखाई देता है कि बहुत सारे भक्ति सेंट आए हुए भी थे, बिकॉज दे वर एक्चुअली अवेयर कि व्हाट वाज द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द पीपल and how lower varna lower jati people were facing discrimination during that period of the time. इनकी लाइफ की जो स्टोरीज है वो हमको जन्म सखी में दिखाई देती है. नाउ जन्म सखी के ऊपर बहुत सारे बेसिकली डिस्प्यूटेड है कि एग्जैक्टली लिखी किसने नहीं लिखी. बहुत जगह पे आपको दिखाई देगा कि गुरु नानक जी ने खुद ये जन्म सखी लिख के रखी है. बहुत जगह पे लिखा दिखाई देगा कि इट वॉज रिटन मच लेटर, 100-200 ईयर्स लेटर आफ्टर हिज डेथ. बट ओल्ड एनसीईआरटी में एक फैक्चुअल डाटा है कि गुरु अंगद टाइम ऑनवर्ड जन्म सखीज विच बिलोंग टू द गुरु नानक और जिनके ऊपर स्टोरीज हम लोगों को दिखाई देती है इस बुक में, ये वाला बुक गुरु अंगद वॉज द सेकेंड सिख गुरु एज वेल एज डिसाइपल ऑफ गुरु नानक, इनके पीरियड ऑनवर्ड ये बुक जो है बेसिकली बना होगा. बट इन एनी केस गुरु नानक ने कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सिख रिलीजन या फिर सिख सेक्ट डेवलप करना चालू किया था. इट इज़ ऑलवेज क्लेम गुरु नानक नेवर वॉन्टेड टू क्रिएट न्यू रिलीजन. उनका एक्चुअल पर्पस था वॉज टू क्रिएट अ सेक्ट, इनका पंथ बनाना था विच विल एक्ट एज अ मीडिएटर इन बिटवीन हिंदू एंड इस्लामिक रिलीजन. बट ऑब्वियसली फॉर दैट पर्पज यू नीड टू डू अवे विद द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ द बोथ द रिलीजन. एंड अल्टीमेटली अपने मैल प्रैक्टिसेस निकालने के जो प्रिंसिपल लाए उसी की वजह से इनके एक डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ प्रैक्टिस बनी. एंड डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ प्रैक्टिसेस से अल्टीमेटली रिलीजन जो है बाहर आया. तो लेट्स गो इनटू दिस एस्पेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु नानक ऑलवेज एम्फसिस्ड अपॉन इक्वालिटी. इक्वालिटी होनी चाहिए इन बिटवीन मेल, इन बिटवीन फीमेल एंड देयर आफ्टर फिर एंटायर ह्यूमैनिटी में.
तो विद इन मेल पॉपुलेशन या फिर फीमेल पॉपुलेशन देयर शॉल नॉट बी एनी काइंड ऑफ द इनइक्वालिटी प्रोविजन। अगर हम लोग हिंदू रिलीजन की बात करें तो हमने इलैबोरेटली डिस्कस करके रखा था कि कैसे वर्ण कास्ट बेस्ड डिवीजन हिंदू सोसाइटी में अवेलेबल थे। विद इन वुमन ऑल्सो देयर वॉज अपर वर्ण एंड लोअर वर्ण वाला पंगा, जिसमें हमने देखा था कि सती प्रैक्टिस में ही अपर वर्ण वुमन जो है उनको सती प्रैक्टिस जो परफॉर्म करनी पड़ती थी, लोअर वर्ण वुमन डिड नॉट हैव एक्सेस टू सती एज सच। तो आइडियाज ऑफ इक्वालिटी वेर देयर। इनफैक्ट इट इज ऑल्सो क्लेम कि ये जो प्रिंसिपल है सिख रिलीजन में, आप सरनेम नहीं लगाओगे, अगर मेल पर्सन है तो अपने नाम के पीछे जो है सिंह लगाएगा, एंड अगर फीमेल पर्सन है तो फीमेल्स विल पुट कौर आफ्टर देयर नेम। इससे होता क्या है कि इंडिया में अगर आप किसी का भी सरनेम देखोगे तो सरनेम से उसकी जाति पहचानना काफ़ी ईजी हो जाता है, एंड यही वाले एस्पेक्ट की वजह से यू डू नॉट पुट योर सरनेम इन फ्रंट ऑफ और एज अ प्रेफिक्स और सफिक्स ऑफ योर नेम, एंड इसके जगह आप सिंह एंड देयर आफ्टर कौर लगाओ। बट ये वाला प्रिंसिपल कभी भी एनफोर्सिएबल प्रिंसिपल नहीं रहा है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी सिख रिलीजन में अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो अपने नाम के आगे सरनेम लगाना प्रेफर करती है। अल्टीमेटली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर कन्वर्टेड पीपल इनटू दिस रिलीजन। तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि जब एक नए रिलीजन में कोई बंदा जाता है तो पहले वाले रिलीजन की बहुत सारी प्रैक्टिसेस नए रिलीजन में लेके ही जाता है। जैसे फायर वर्शिप मतलब धूप अगरबत्ती, ये आपको इस्लामिक मॉस्क या फिर इस्लामिक दरगाह में भी दिखाई देगी, जबकि फायर वर्शिप का कोई भी एलिमेंट इस्लामिक रिलीजन में है ही नहीं। तो ये वाला पंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आर कन्वर्टेड इनटू इस्लामिक रिलीजन, हिंदू पीपल, तो दैट्स पहले की प्रैक्टिसेस वहाँ पे चली जाती है। एंड डिस्पाइट हैविंग इक्वालिटी बेस्ड प्रिंसिपल, आपको सिर्फ सिख रिलीजन में भी जाति एंड वर्ण का इन्फ्लुएंस आज के टाइम पे भी दिखाई देगा। ये क्यों है? बिकॉज गुरु नानक ने अपने प्रिंसिपल तो दिए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम वो प्रिंसिपल डाइल्यूट भी हुए, एंड डाइल्यूट होने के बाद जो मैल प्रैक्टिसेस है फ्रॉम अदर रिलीजन वो कहीं ना कहीं तो सिख रिलीजन में क्रीप इन हुई। देयर आफ्टर लिबरलिज्म होना चाहिए। लिबरलिज्म इज बेसिकली वॉट, एंड ऑब्वियसली लिबरलिज्म का मतलब होता है इट इज़ अ पॉलिटिकल सोशल आइडियोलॉजी which basically tends or which basically forces you to adopt some new changes or to basically go for certain new things in the society। तो पहली वाली चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे, कुछ नई चीज़ें सोसाइटी में लाएंगे, दैट इज़ बेसिकली द लिबरल एटीट्यूड। पहली वाली चीज़ें मतलब यहाँ पे कौन सी आएंगी? तो धर्म के आधार पे जो सोसाइटी बनी है, वी शॉल नॉट बी फॉलोइंग दैट सोसाइटी। हम लोगों को क्या करना है? कुछ नए प्रिंसिपल सोसाइटी में लाने पड़ेंगे, एंड दैट न्यू प्रिंसिपल शॉल बी एक्सेप्टेबल टू यू। जैसे आज के टाइम पे भी सोसाइटी में चेंजेस होते ही रहते हैं, वो चेंजेस किसी बंदे को एक्सेप्ट होते हैं, किसी बंदे को एक्सेप्ट नहीं होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी आज भी डिवाइडेड है इन बिटवीन कंजर्वेटिव एंड लिबरल पीपल। तो इनका भी वही कहना है कि यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन, एंड देयर आफ्टर आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो प्रैक्टिकल मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए, स्पिरिचुअल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अपॉन इक्वालिटी, इट इज़ गुरु नानक जिन्होंने लंगर इंस्टीट्यूशन भी चालू करके रखा था। लंगर इज़ अ वेरी इसेंशियल इंस्टीट्यूशन। इफ़ यू रिमेंबर, हमने मीडिएवल इंडिया में अल बरूनी की बातें करके रखी थी। अल बरूनी ने इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन देके रखा है हमको रिलेटेड टू द ईटिंग पैटर्न्स ऑफ इंडियन, एंड ईटिंग पैटर्न्स में अल बरूनी का कहना था कि इंडियंस बेसिकली प्रेफर टू ईट ओनली विथ इन कास्ट और ओनली विथ इन वर्ण, एंड इनका जो फूड कुक होता है वो भी विथ इन कास्ट विथ इन वर्ण वाले जो बंदे हैं वही कुक करेंगे। तो ये एक एस्टैब्लिश नोशन सोसाइटी में बन चुका था, कास्ट बेस्ड ईटिंग पैटर्न। इनफैक्ट ये वाला पैटर्न गुरु नानक ने भले ही खत्म करने की कोशिश की वाया क्रिएटिंग लंगर। लंगर में होता क्या है? तो ईच एंड एवरी पर्सन विल सिट टुगेदर एंड ईट, एंड ये खाना अंदर कौन बना रहा है किचन में ये किसी को पता नहीं रहता है, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन विल कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग द फूड ऑल्सो। इसके वजह से इक्वालिटी बेस्ड प्रिंसिपल आ गए, बट एज आई टोल्ड यू कि इन्होंने कोशिश तो ज़रूर की, बट एज सच इसका इम्पैक्ट कभी भी इंडिया में इवन अप टू 20th सेंचुरी भी नहीं पड़ा। जैसे जैसे आगे जाएंगे तब देखेंगे भी कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा मूवमेंट दैट इज़ बेसिकली दिस वन, दैट इज़ दलित मूवमेंट, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, ईवी रामास्वामी नाइकर का। दैट मूवमेंट के जो फाउंडर है ईवी रामास्वामी नाइकर हिमसेल्फ, ही हैड स्टेटेड कि ही क्रिएटेड दिस मूवमेंट बिकॉज कांग्रेस में वो जब मेंबर थे तो कांग्रेस के एनुअल सेशंस में जो ईटिंग पैटर्न होता था वो भी कास्ट बेस एंड वर्ण बेस रहता था। तो दिस पर्टिकुलर स्कॉच वॉज देयर इवन टिल 20th सेंचुरी, एंड दैट्स व्हाई लंगर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज लंगर इंस्टीट्यूशन के वजह से इक्वालिटी बेस्ड प्रिंसिपल सोसाइटी में लाना चालू हो गया। इक्वालिटी ऑफ वुमन हैज़ टू बी देयर, वुमन के ऊपर एकदम ही एम्फोसिस गुरु ने करके रखा हुआ था। वह एम्फोसिस वॉज देयर बिकॉज ऑब्वियसली इफ वुमन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिख रिलीजन एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि पूरी फैमिली जो है वो भी सिख रिलीजन में आ सकती है।
एंड वैसे ही अल्टीमेटली फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आर देयर जिसको थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा पे याद रखना है आपको, कि पहले तो आपको सच दैट इज ट्रुथ के ऊपर फोकस रखना है, हलल लॉफुल अर्निंग ही करनी है, खैर मतलब बाकी लोगों के लिए भी अच्छे विषय आपको रखने हैं, किसी का बुरा नहीं सोचना है, एंड आफ्टर आपकी जो नीयत है, इंटेंशन होता है, वो हमेशा राइट होते हैं, एंड आफ्टर सर्विस ऑफ लॉर्ड दैट इज सेवा विच इज अगेन एन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ द सिख रिलीजन। वैसे मल्टीपल प्रिंसिपल गुरु नानक ने ही देके रखे थे, इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज सिख रिलीजन के सारे प्रिंसिपल कोई एक गुरु से एट्रीब्यूट नहीं हो सकते, दे आर एट्रीब्यूटेड टू ऑल द सिख गुरु। सो दैट्स वाई पहले 10 सिख गुरुज देखेंगे, एंड कल वाले लेक्चर में थोड़ा सा फिर ये प्रिंसिपल को वापस से रिविजिट करेंगे। विल ट्राई टू गेज कि एग्जैक्टली सिख रिलीजन फंक्शन कैसे करता है, जैसे हमने एंशियंट में हिंदू, मीडियल में इस्लामिक रिलीजन देखा हुआ था। सेकेंड सिख गुरु इज बेसिकली अंगद। सिख रिलीजन में गुरु शिष्य परंपरा काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है। इट इज़ इनफैक्ट फर्स्ट टू गुरु दैट इज़ गुरु अंगद विच इज़ अ सेकेंड गुरु, एंड पहले गुरु गुरु नानक जी, इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट करके रखा था कि एक रिलीजन का पर्पस होता है सैल्वेशन, एंड सैल्वेशन का तरीका बताएगा कौन, तो गुरु बताएगा। एंड इन दैट कैपेसिटी गुरुइज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द सिख रिलीजन। हर एक सिख रिलीजन ने अपने अपने हिसाब से सैल्वेशन के तरीके बता के रखे हैं, and the principle of all the 10 guru are cumulatively are bedrock of the Sikh religion। तो इसमें सेकेंड सिख गुरु जो इन्होंने अपने प्रिंसिपल डाले थे उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे, बट यही मैं आपको बता रहा था बेसिकली कि फर्स्ट एंड सेकेंड सिख गुरु ने एक नया ट्रेडिशन भी एस्टेब्लिश किया था कि आउटगोइंग सिख गुरु ऑन हिज डेथ बेड या फिर कभी पहले भी अपना जो डिसाइपल है हु विल बिकम द नेक्स्ट गुरु, ये पहले से ही प्रोक्लेम करेगा, पहले से ही बता के रखेगा। तो सेकेंड सिख गुरु वन ऑफ द फेमस डिसाइपल ऑफ गुरु नानक जी दैट इज गुरु अंगद। गुरु अंगद ने भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन सिख रिलीजन में देके रखा हुआ है। सबसे पहले तो इन्होंने गुरुमुखी नाम की एक स्क्रिप्ट जो है वो बना के रखी है विच इज़ द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज जिस स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी वो गुरुमुखी है। जैसे आपने कभी इंग्लिश सुना होगा तो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड ABCD अल्फ़ाबेट इज़ द स्क्रिप्ट, तो वैसे ही पंजाबी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट कौन सी है, तो गुरुमुखी है। इन्होंने अर्लीस्ट लेवल पे गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल करना भी चालू किया था, इवन दो द क्रेडिट गोज टू द फिफ्थ सिख गुरु, बट अर्लीस्ट लेवल पे अपने गुरु दैट इज गुरु नानक के जो इम्पॉर्टेंट दोहे है, इम्पॉर्टेंट प्रेयर्स है, इन्होंने अपने बुक में गुरुमुखी में लिख के रखने चालू किए थे। एंड एज आई टोल्ड यू कि जन्म सखी भी है, इन्हीं को बिलोंग की जाती है, ऐसा ही अभी के लिए कंसिडर करेंगे बिकॉज ओल्ड NCERT में इन्फॉर्मेशन है। देयर आफ्टर ही ऑल्सो पॉपुलराइज द लंगर इंस्टीट्यूशन। लंगर इंस्टीट्यूशन का जो इसेंस था वो भी मैंने आपको बताया कि भाई लंगर इंस्टीट्यूशन इज इंपॉर्टेंट। दैट ब्रिंग्स अस टू द थर्ड गुरु दैट इज गुरु अमरदास। इन्होंने इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द मूवमेंट मांझीज एंड पीरीज नाम का इंस्टीट्यूशन बना के रखा था। मांझीज एंड आफ्टर फिर ये पीरीज जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज इसमें होता क्या है कि दिस आर बेसिकली मिशनरी सीट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द सिख रिलीजन। लोकल लेवल पे गुरुद्वारा तो बहुत बाद में रखना चालू हो गए, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कोई भी रिलीजन जो है वो फैलता है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। बुद्धिस्ट रिलीजन एक ज़माने में पूरे इंडिया में क्यों फैला, बिकॉज ऑफ देयर विहारा। ये विहार में बुद्धिस्ट मॉन्क बुद्धिस्ट नंस आके बैठते थे, आजू बाजू वाले एरिया में मिशनरी एक्टिविटीज़ मतलब बुद्धा के प्रिंसिपल फैलाने का काम करते थे। हिंदू रिलीजन के लिए भी सेम ही है, ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम टेम्पल बने एंड टेम्पल के थ्रू एक प्रीस्ट वहाँ पे बैठेगा, ब्राह्मण वहाँ पे बैठेगा, वो आजू बाजू वाले एरिया में फिर हिंदू रिलीजन स्प्रेड करने का काम करेगा। इन्होंने भी अब यही वाली सिस्टम अडॉप्ट करके रखी थी। मांझीज एंड पीरीज इसको आप बोलोगे कि मांझीज एंड पीरीज में क्या होगा कि सबसे पहले पीरी जो है दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन विल स्प्रेड सिखिज्म अमंग वुमन एंड आफ्टर मांझी जो है दे विल स्प्रेड सिखिज्म अमंग मेन। तो जैसे हमारे रिलीजन में साधु साध्वी होती है, तो साध्वी का काम क्या होता है, साधु का काम क्या होता है, यू नो इट वेरी वेल। तो वैसे ही इनमें अल्टीमेटली पीरी एंड मांझी है। तो पीरी जो होती है बेसिकली फीमेल नन होती है, फीमेल साध्वी होती है इनके लिए, एंड वैसे ही मांझी जो है बेसिकली मेल साधु वाला जो काम जो है वो ये लोग करते हैं। एंड देयर आफ्टर इन्होंने अल्टीमेटली ये गुरु का लंगर जो है बेसिकली स्ट्रेंथन भी किया, एंड देयर आफ्टर फिर पोजीशन ऑफ द गुरु जो है हेरिडिटरी बनाने का काम भी किया था। कि इट इज़ इनफैक्ट फ्रॉम द गुरु अमरदास ऑनवर्ड हम लोग को दिखाई देता है कि इन्होंने अपने ही बेटे को नेक्स्ट गुरु डिक्लेयर कर दिया, तो इन अ पर्टिकुलर फैमिली ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप आपको दिखाई देगी। इट इज़ क्वाइट ऑर्डिनरी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझा के रखी थी कि कोई भी एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी में सारा काम जो अपने बेटे के लिए ही करता है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप विच वॉज पहले की टाइम पे ओपन फॉर एनी पर्सन, इफ़ ही बिकम्स अ फेवरेट डिसाइपल ऑफ द गुरु ही विल बिकम द नेक्स्ट गुरु। बट अभी के लिए इन्होंने जो ये पहली प्रैक्टिस अपने बेटे के पास दे दी,
and that is how institution of the hereditary guruship started in one particular family. But in any case गुरु अमरदास का contribution in period मांझी काफ़ी significant रहा है. ये सेम प्रोसेस हमने देखा था कि हिंदू रिलीजन, बुद्धिस्ट रिलीजन एंड इवन इस्लामिक रिलीजन ने इंडिया में फॉलो करके रखी है. बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए विहारा हुआ करते थे, हिंदू रिलीजन के लिए टेम्पल हुआ करते थे, इस्लामिक रिलीजन के लिए कनखा, सूफी लोगों के जो खाने होते हैं या फिर सूफी हाउस स्पाइसेस, उसको आप बोलोगे कनखा, जहाँ से फिर आजू बाजू वाले एरिया में इनका नाम फैलेगा एंड वहाँ पे इनके जो डिसाइपल है वो आएंगे एंड रिलीजन फैलाने का काम जो है करेंगे. बट इन एनी केस ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है. इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द अमरदास फाइनली अकबर का एक लोकल विजिट हुआ था गोविंदवाल एरिया में, पंजाब का ही एरिया है, एंड ही एक्सप्रेस डिजायर टू मीट विद द गुरु. गुरु से मिलने के बाद अल्टीमेटली गुरु इंसिस्टेड कि लंगर में बैठ के आप खाना खाइए एंड अकबर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड हिज विशेस. बाय दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम हमने पहले ही देखा था कि अकबर जो है काफ़ी लिबरल रूलर था एंड लिबरल रूलर में डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट सेक्ट, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो उन्होंने अडॉप्ट भी करके रखे थे. अकबर का इबादत खाना, पॉलिसी ऑफ मजहर एंड देयर आफ्टर हिज डिक्लेरेशन ऑफ इमाम अदिल, तो ये सारी चीज़ हमने पहले ही कवर अप करके रखी थी. तो ये भी एक फैक्चुअल डाटा याद रखना कि इवन अकबर विजिटेड हिज लंगर एंड लंगर में बैठ के इन्होंने खाना खाया, विच क्लियरली शोज कि अकबर का एक लिबरल एटीट्यूड. देयर आफ्टर मैरिज सिस्टम में इन्होंने आनंद कराज नाम की एक मैरिज सेरेमनी निकाली. आनंद कराज में होगा क्या कि नाउ दिस वाज बेसिकली द सिख ट्रेडिशन का मैरिज सेरेमनी. जैसे हिंदू रिलीजन में 7 फेरे मारे जाते हैं, सिख रिलीजन में अकॉर्डिंग टू द आनंद कराज सेरेमनी टोटल 14 लावन आर देयर. 14 लावन मीन्स 14 हाइम्स, 14 प्रेयर जो है मैरिज सेरेमनी के ऊपर जो है चलते हैं. टिल द टाइम पीरियड ऑफ द 18-19 सेंचुरी ये भी बेसिकली ये जो अग्निकुंड है उसके आजू बाजू में ही ये 14 प्रेयर्स या फिर 14 फेरे लगाते थे. आज के टाइम पे अग्निकुंड जो है वो नहीं होता है. आज के टाइम पे ये कोई भी एक गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसके आजू बाजू में जो बेसिकली चक्कर लगा के अपनी शादियां करते हैं. तो आनंद कराज सेरेमनी इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट. दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन वॉज created by the guru in order to reduce expenditure on the marriage. ये reduce expenditure काफ़ी significant है बिकॉज आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो हिंदू रिलीजन में मैरिज करना इज क्वाइट एन एक्सपेंसिव अफेयर. वन ऑफ द बिगेस्ट खर्चा हैपन्स ओनली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द मैरिज एंड उसी को कम करने के लिए इन्होंने वाला एस्पेक्ट जो है लाके रखा हुआ था. देयर आफ्टर फिर कस्टम ऑफ ईयरली गैदरिंग, ये एस्टेब्लिश दिस पर्टिकुलर कस्टम कि आपको सिख रिलीजन के जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वहाँ पे एटलीस्ट ट्वाइस आना पड़ेगा. यू कैन क्लियरली सी दी आयरनी कि फर्स्ट सिख गुरु ने बोल के रखा था कि ईयरली पिलग्रिमेज इज नेवर गुड, बट यही ईयरली पिलग्रिमेज वाले एस्पेक्ट जो अब हिंदू रिलीजन में भी सिख रिलीजन में भी आने चालू हो गया. एंड आफ्टर इन्होंने सती के खिलाफ वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे, पर्दा सिस्टम के खिलाफ भी वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे आवाज़ें उठाने चालू की थी बिकॉज दिस वॉज नाउ अ न्यू रिलीजन. दिस पीपल स्टार्टेड टू ट्रीट देमसेल्फ एज अ न्यू रिलीजन. तो दैट्स वाई ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है. देयर आफ्टर नेक्स्ट वन गुरु रामदास, अगेन क्वाइट सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी बिकॉज सिख रिलीजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर लेटर ऑन बनने वाला था अमृतसर, दिस पर्टिकुलर लैंड जो है, ये पर्टिकुलर लैंड या फिर अमृतसर जो बनाने का काम है ये इन्होंने ही चालू किया था. इनफैक्ट अकबर के टाइम पीरियड में ही हमको दिखाई देता, दिस ऑल द टाइम पीरियड ऑफ द अकबर. तो इट इज़ ऑलवेज स्टेटेड कि अकबर ने ही अमृतसर वाला जो प्लॉट है गुरु रामदास का एज अ रिलीजियस ग्रांट में देके रखा हुआ था, जिसके ऊपर इन्होंने ये होली सिटी बनाने का काम किया है. इन्होंने सिख रिलीजन में एक मसंद नाम का सिस्टम लाया, ये भी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है. मसंद का मतलब क्या है कि टैक्स कलेक्टर है एंड टैक्स कलेक्टर के लिए आपको रिलीजन के भलाई के लिए कुछ एक सर्टन परसेंटेज ऑफ टैक्स देना पड़ेगा जिसको बोला जाएगा दासवंद. तो दासवंद इज बेसिकली 10% ऑफ द टैक्स. अगेन ये भी कोई नया एस्पेक्ट है नहीं. इस्लामिक रिलीजन के टैक्सेशन की हमने बात की तो उसमें भी हमने देखा था कि देयर इज वन पर्टिकुलर टैक्स दैट इज ज़कात, जो हर एक इस्लामिक रिच पर्सन को देना पड़ेगा. ये जो टैक्स है टू द ट्यून ऑफ 2.5% होता था ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द रिच इस्लामिक पर्सन, जो आपको देना पड़ेगा. किसको? एम्पेरर को देना पड़ेगा. एंड एम्पेरर अल्टीमेटली पैसा यूज करके क्या करेगा, जो पुअर इस्लामिक पीपल है उनके भलाई का काम करेगा. तो वही वाला एंगल है यहाँ पे कि रिच सिख पीपल नाउ दे विल गिव 10% ऑफ देयर एनुअल इनकम एज अ टैक्स टू गुरु. एंड गुरु क्या करेंगे, पैसों का इस्तेमाल करके जो गरीब सिख रिलीजन है, गरीब सिख ब्रेथरन्स है, उनके भलाई का काम करेंगे. और ये 10% टैक्स कलेक्ट करने के लिए अब एक मसंद नाम का ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा. दैट इज बेसिकली दिस मसंद सिस्टम. एंड इन्होंने इनिशियल लेवल पे हरमंदिर साहिब विच लेटर ऑन बिकम फेमस गोल्डन टेम्पल, इनका कंस्ट्रक्शन चालू भी किया था. और एक और फैक्चुअल डाटा यहाँ पे याद रखोगे
कि इनका जो फाउंडेशन स्टोन है वो मियाँ मीर एक सूफी सेंट है उनके थ्रू ही रखा गया था। अल्टीमेटली सूफी रिलीजन या फिर सूफीज़म ये भी एक लिबरल सेक्ट माना जाता है विद इन इस्लामिक एंड हिंदू रिलीजन के अंडर का एक लिबरल सेक्ट है सिखिज्म। तो दैट्स ये जो ऑफशूट्स होते थे मेन कंजर्वेटिव रिलीजन के, इनके बीच में हमेशा से काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं। बट इन एनी केस ये सारी चीज़ों में अल्टीमेटली वही पता चलेगा कि अब सिख रिलीजन एक प्रॉपर रिलीजन बनता जा रहा है। इनके पास बेसिकली इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप है, वो भी हेरेडिटरी बेसिस पे। दर आफ्टर इनके पास अपने मिशनरी एक्टिविटी के लिए इन्होंने मांझी पीरी सिस्टम भी बना के रखी हुई है, और इन्होंने अल्टीमेटली अपना टैक्स कलेक्शन भी चालू करके रखा हुआ है, दैट इज दासवन, एंड टैक्स कलेक्टर भी अपॉइंट करके रखे हुए हैं। ईयरली पिलग्रिमेज वाले कंसेप्ट है, एंड दर आफ्टर इक्वालिटी बेस वाले कंसेप्ट इन्होंने अपने रिलीजन में ला के रखे हैं। तो एनी रिलीजन दैट कैन कॉल इटसेल्फ एज अ रिलीजन, उसके जो पैरामीटर होते हैं ये इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बाय द टाइम पीरियड ऑफ गुरु रामदास क्रिएट करके रखे हुए थे। गुरु रामदास के बाद फाइनली गुरु अर्जन। गुरु अर्जन का नाम काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1604 ही फिनिश सिख होली बुक दैट इज आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ को इन्होंने फिनिश करके रखा हुआ था, एंड आफ्टर इन्होंने सिख मनी भी लिखा हुआ था, सुखमणि सॉरी। बट इन एनी केस ये आदि ग्रंथ साहिब लेटर ऑन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। आदि ग्रंथ मतलब क्या, फर्स्ट ग्रंथ। एंड वाई इट इज़ फर्स्ट ग्रंथ, बिकॉज इन्होंने अपने से पहले जो 4 सिख गुरु हुए थे उनके जो दोहे प्रेयर्स है वो सारे प्रेयर्स ये पर्टिकुलर बुक में लिखने का काम किया था। हरमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल इन्हीं के टाइम पीरियड में बना हुआ था। बस इतना ही याद रखो कि गोल्डन टेम्पल का जो गोल्डन डोम है वो लेटर ऑन महाराजा रंजीत सिंह ने डाला हुआ 1802 में व्हेन ही कैप्चर्ड अमृतसर। तो पहले गोल्डन डोम इसके ऊपर नहीं था, गोल्डन डोम बहुत बाद में चढ़ाया गया है 1802 में। बट हरमंदिर साहिब इनिशियल फॉर्मेट में क्रिएट किया गया था अंडर द टाइम पीरियड ऑफ द अर्जन देव, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज शहीदा सरताज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस ऑफ द सिख रिलीजन इनटू इस्लामिक रिलीजन और बेसिकली मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स। इट इज़ इनफैक्ट अकबर जिनकी हमेशा से एक लिबरल पॉलिसी रही है कि जिन्होंने मल्टीपल डिफरेंट रिलीजन के जो हेड है, प्रीस्ट है, उनसे कांटेक्ट करके उनके रिलीजन को समझने की और उनके रिलीजन के गुड पॉइंट्स उठाने की कोशिश की, जो हम लोगों ने अकबर के इबादत खाने वाले पॉलिटिक्स में देखा था। हाउएवर आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, नॉट आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर बट फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द अकबर ऑनवर्ड, सिख रिलीजन का मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा। 1581 ऑनवर्ड ही अगर हम लोग बात करें, हमने देखा भी था, वहाँ से लेके 1595 के पीरियड में अकबर जो है रफली काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस मेंटेन करने में लगा हुआ था, बिकॉज हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम बगावत कर चुका था, एंड दैट्स व्हाई अकबर वाज सिटिंग इन दिस एरिया, पंजाब वाला एरिया नॉर्थ ऑफ सतलज, एंड इन दैट कैपेसिटी ही एस्टैब्लिश इलैबोरेट कॉन्टैक्ट विद द सिख रिलीजन, एंड सिख रिलीजन के जो गुरु थे दैट इज गुरु अर्जन, ही बिकेम एंटेंगल्ड इनटू द इंटरनल मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स। अब ज़्यादा इसमें और डिटेल तो नहीं बात करनी है, बट ही ऑलवेज शेयर्ड कॉर्डियल रिलेशन विद अकबर। 1602 में फिर गाड़ी बदली। गाड़ी बदली का मतलब क्या है, अकबर साउथ इंडिया में था, बैटल ऑफ असिरगढ़ खेल रहा था। बैटल ऑफ असिरगढ़ अल्टीमेटली प्रूव्ड आउट टू बी द लास्ट बैटल इन अकबर्स लाइफ, और इसी पीरियड में हम लोग को दिखाई देता है कि जहांगीर का रिवॉल्ट नॉर्थ में होना चालू हो गया। जहांगीर का रिवॉल्ट क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन भी पता है कि जहांगीर हैड 2 सन, एक का नाम है खुसरो एंड एक का नाम था खुर्रम। खुर्रम अल्टीमेटली बिकेम शाहजहां। खुसरो जो है बेसिकली ही वाज ऑलवेज टाउटेड बाय अकबर एज नेक्स्ट एम्परर। अकबर चाहता था कि नेक्स्ट एम्परर खुसरो बने, एंड फॉर दैट पर्पज अकबर ने 1601 से ही इलैबोरेट सेटलमेंट करने भी चालू कर दिए थे। एंड ये इलैबोरेट सेटलमेंट में अकबर ने बेसिकली बाय एंड लार्ज अपना जो क्लोजर सर्कल है उसको बता के भी रखा था कि खुसरो will be the next king. Akbar wanted to bypass his son, and Akbar wanted to give entire Mughal Sultanate to the grandson, that is Khusro. अल्टीमेटली जहांगीर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अगेन ये सारा इंटरनल पॉलिटिक्स हम पहले भी चेक कर चुके हैं ड्यूरिंग दी सतीश चंद्र मिडिवल इंडिया, एंड जहांगीर रिवॉल्टेड। जहांगीर ने 1602 में सबसे पहले अबुल फजल का मर्डर किया। अबुल फजल काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी, द राइटर ऑफ द अकबरनामा, उसका मर्डर भी करवा दिया। एंड मर्डर करवाने के बाद खुसरो के खिलाफ जो बेसिकली उसने काम करना भी चालू किया। जहांगीर, सॉरी नॉट अकबर, जहांगीर। एंड जहांगीर ने जैसे ही रिवॉल्ट किया, खुसरो के खिलाफ काम करना चालू किया, अकबर को एक खबर मिली। अकबर अल्टीमेटली सेंट अ डिस्पैच मतलब एक लेटर टू सिख गुरु दैट इज गुरु अर्जन की यू शॉल बी सपोर्टिंग खुसरो,
एंड इन्होंने फिर खुसरो को सपोर्ट भी कर दिया, खुसरो को सपोर्ट किया। अल्टीमेटली सपोर्ट करने के बाद लेटर ऑन अकबर दिल्ली में वापस आए, बट अकबर वॉज एन ओल्ड एज पर्सन बाय दिस पीरियड ऑफ टाइम। अकबर डाइड इन 1605 एंड 1605 में अकबर के जाने के बाद फाइनली सिख गुरु दैट इज गुरु अर्जन देव जो है, उनके ऊपर जो ओल्ड ग्रज था उसका बेसिकली एक जिम्मेदारी रखी गई इनके ऊपर, अरेस्ट किया गया एंड आफ्टर ही वॉज हैंग्ड। ये काफ़ी अगेन क्या था, एक ऑर्डिनरी एस्पेक्ट था, बिकॉज सुल्तान के पर्सपेक्टिव से एनी पर्सन हु इज गोइंग अगेंस्ट हिम इज द एनिमी ऑफ द स्टेट। एंड गुरु अर्जन देव अननेसेसरीली अनफॉर्चुनेटली मुगल कोर्ट्स के इंटरनल पॉलिटिक्स में एंटेंगल हो गए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जहांगीर ने इनको एग्जीक्यूट किया एंड दैट्स व्हाई इनको ये शहीदाद सरताज ये वाला जो टाइटल है दैट इज क्राउन ऑफ द मार्टियर ये मिला हुआ है। बट इन एनी केस इनके बाद फिर गुरु हरगोबिंद आए। गुरु हरगोबिंद he now realized कि now there is an essential need to save his entire religion from the atrocities of the Jahangir, because जहांगीर को सिख रिलीजन के ऊपर भरोसा नहीं था। जहांगीर was conservative person also and जहांगीर also wanted to annihilate this entire Sikh religion and that's why इन्होंने ultimately फिर जो basically ये थी that is दो इंस्टीट्यूशन जो है इन्होंने नए चालू किए। मांझी पीरी अलग है, मीरी पीरी अलग है, इन दोनों को आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं करना है। When we say मीरी पीरी, तो मीरी पीरी क्या है, एक बेसिकली फिलॉसफी है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फिलॉसफी सिख गुरु जो है पहली पीर है, पीरी है। पीर है मतलब क्या है, देन स्पिरिचुअल लीडर है। बट एट द सेम टाइम नाउ सिंस देयर इज नो पॉलिटिकल अथॉरिटी प्रेजेंट इन द सिख रिलीजन, तो गुरु ने अपने पास ही वो पॉलिटिकल अथॉरिटी भी ले ली, दैट इज बेसिकली मीर। मीर का मतलब क्या होता है, टेम्पोरल अथॉरिटी। तो मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटी जिसको आप टेम्पोरल अथॉरिटी भी बोलोगे, वो भी गुरु ने अपने पास ले ली। एंड इट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मीरी पीरी के वजह से इट बिकम पॉसिबल फॉर अ धर्म गुरु हु वाज सपोज्ड टू बी पीसफुल, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन नाउ ही कैन रेज द स्वॉर्ड एंड ही कैन डिफेंड द रिलीजन ऑल्सो। तो इन्होंने दोनों इंस्टीट्यूशन अल्टीमेटली अपने पास ले लिए, प्रोक्लेम करना चालू किया। इनकी मांझी पीरी सिस्टम से ये आइडियोलॉजी उन्होंने सिख रिलीजन में फैलाई एंड इनकी दासवंत वाली आइडियोलॉजी से इन्होंने फिर टैक्स कलेक्शन जो करके रखा था वो अब हावी आर्मेटाइजेशन ऑफ द एंटायर सिख रिलीजन में भी इन्होंने करना चालू किया। इसके लिए इनको सोल्जर सेंट भी बोला जाता है कि ही बिकेम द फर्स्ट सिख गुरु टू टेक अप आर्म टू डिफेंड हिज एंटायर रिलीजन। एंड इसके साथ साथ ही इन्होंने एक अकाल तख्त नाम की जो चीज़ें वो बना के रखी। अकाल तख्त का मतलब क्या है, देन ऑब्वियसली अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है, यही गोल्डन टेम्पल में अल्टीमेटली ये सिख गुरु बैठा करते थे। एंड सिख गुरु के पास अब क्या है, तो टेम्पोरल एज वेल एज स्पिरिचुअल दोनों पावर है। तो दैट्स व्हाई इट इज बिकम परमानेंट सीट ऑफ पावर ऑफ द सिख रिलीजन इन अमृतसर। सिख रिलीजन का जो अकाल तख्त है वो आज भी अमृतसर में है। आज भी यहाँ पे बेसिकली अकाल तख्त में आपका जो ये है दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है, जिसके लेटर ऑन बात भी करेंगे। बट गुरु हरगोबिंद इज अगेन अ सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी। इनके बाद गुरु हर राय। तो गुरु हर राय जो है अगेन यहाँ पे भी आपको वही दिखाई देगा कि अगेन एन अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस ऑकर्ड कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द गुरु हर राय एक अगेन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। नाउ दिस टाइम ये वॉर ऑफ सक्सेशन किसके बीच में था, तो ये वॉर ऑफ सक्सेशन नाउ शाहजहां के बेटों में था। एंड शाहजहां के जो 4 बेटे थे उसमें 2 इंपॉर्टेंट बेटों का नाम जो है दैट इज बेसिकली औरंगजेब एंड दूसरा जो था बेसिकली दारा। तो औरंगजेब एंड दारा सुको में अल्टीमेटली सिख रिलीजन अगेन एंडेड अप साइडिंग विथ अ रॉन्ग पार्टी, जो अल्टीमेटली बैटल हार गए। एंड अल्टीमेटली औरंगजेब बिकेम द न्यू एम्परर। एंड जैसे औरंगजेब न्यू एम्परर बन गए तो इन्होंने जो है बेसिकली आर्म न्यूट्रलिटी डिक्लेयर करके रखी थी। आर्म न्यूट्रलिटी करके औरंगजेब को एज एम्परर ऑफ इंडिया भी एक्सेप्ट करके रखा था। एंड ही स्टार्टेड टू फोकस हिज अटेंशन ऑन व्हाट, देन स्पिरिचुअल एक्टिविटी। अल्टीमेटली स्पिरिचुअल एक्टिविटी की तरफ जो इन्होंने बेसिकली जो फोकस करना चालू किया, इसके वजह से औरंगजेब ने ज़्यादा कुछ इन लोगों के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। बट ही डाइड इन 61 तक औरंगजेब का सीट ऑफ पावर जो स्ट्रांग हो चुका था। एंड दैट्स औरंगजेब ने अब धीरे धीरे सिख रिलीजन को वापस से परसिक्यूट करना चालू कर दिया। नाउ बाय द टाइम पीरियड ऑफ द औरंगजेब मुगल्स की हॉस्टिलिटी सिख रिलीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वाई, बिकॉज अगर हम लोग मुगल पॉलिटिक्स देखें, इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने देखा था कि इन बिटवीन 1600 से लेके 1660 के बीच में मुगल ट्राइड ऑन न्यूमरस ओकेजन टू मेंटेन और होल्ड काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस। एंड मुगल ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि सिख रिलीजन और द सिख आर्मी मैन माइट हेल्प देम, बट सिख रिलीजन बाय एंड लार्ज ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल फ्रॉम द मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द अर्जन देव। तो मुगल्स के लिए वो ग्रस्त तो था ही।
and in that capacity of Aurangzeb was there, who is already a Sunni Orthodox person, and उसकी जो अपोजिंग पार्टी थी दारा सुको, उसको सिख रिलीजन ने सपोर्ट करके रखा था। तो सारा औरंगजेब का माइट जो इनके ऊपर आने ही वाला था। बट अगेन हरकिशन के ऊपर भी इनका ज़्यादा फोकस अब तक नहीं पड़ा, बिकॉज 61 से 64 का टाइम पीरियड, इफ यू रिमेंबर, औरंगजेब वॉज बिजी इन दक्खन पॉलिटिक्स। शिवाजी का क्या करना है, दैट वॉज द क्वेश्चन, एंड दैट्स अल्टीमेटली इनके ऊपर जो ज़्यादा व्रैथ अभी तक नहीं पड़ा था। एंड अल्टीमेटली फिर गुरु हरकिशन जो है, ही हैड दैट कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, ही हैज़ अ मिराकुलस पावर, एंड स्मॉल पॉक्स के पेशेंट को छू के उनका इलाज करने की कोशिश करते थे। अल्टीमेटली उनको ही स्मॉल पॉक्स हो गया, इन विच अल्टीमेटली ही डाइड। हरकिशन के बाद फाइनली फिर गुरु तेग बहादुर वॉज देयर, हु वैलियंटली डिफेंडेड हिज एंटायर रिलीजन फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ द औरंगजेब। औरंगजेब बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1665 ऑनवर्ड काफ़ी एट्रोशियस बन गया था। सुन्नी ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज औरंगजेब ने फॉलो करनी चालू करके रखी हुई थी। अल्टीमेटली इनके साथ भी वही हुआ कि ही हैड बेसिकली डिफेंडेड हिज रिलीजन वैलियंटली, बट लोकल लेवल पे कुछ इंस्टेंस हुए जिसमें हम लोग को वही पता चलता है कि कश्मीरी पंडितों का एक जत्था इनसे आके मिला एंड बेसिकली रिक्वेस्टेड देम कि दे शॉल बी सपोर्टिंग कश्मीरी पंडित टू मेंटेन अमरनाथ श्राइन। गुरु उसी के लिए अल्टीमेटली जा रहे थे कश्मीर की तरफ, तो लोकल मुगल अथॉरिटीज ने गुरु को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके अल्टीमेटली औरंगजेब के सामने इनको पेश किया गया। औरंगजेब ने दो ऑप्शन रख दिए कि इधर परफॉर्म द मिरेकल एंड शो दैट योर गॉड इज ट्रू, अदरवाइज कन्वर्ट इनटू इस्लामिक रिलीजन। दोनों चीज़ों के लिए इन्होंने मना कर दिया, एंड तब जाके फाइनली फिर औरंगजेब ने इनको एग्जीक्यूट किया इन चांदनी चौक वाला एरिया। एंड फिर इनके जाने के बाद अल्टीमेटली हिज सन एंड सक्सेसर, बट इन एनी केस ये भी एक फैक्चुअल डाटा याद रखोगे, आनंदपुर टाउन इन्होंने ही बनाया था, दैट इज लास्ट सिख गुरु, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अल्टीमेटली फिर सारा सिख रिलीजन को फाइट करके डिफेंड करने का जिम्मा अपने ऊपर लेके रखा था। एंड अल्टीमेटली ड्यू टू द ग्रोइंग एट्रोसिटीज ऑफ द औरंगजेब, गुरु ने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि एक नया आर्मी हमको बनाना पड़ेगा, एंड दैट पर्टिकुलर आर्मी इज खालसा। खालसा का मतलब होता है प्योर, एंड ये वाली चीज़ अभी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, खालसा कैसे बना, इनके इसेंशियल प्रिंसिपल क्या होता है, एंड हाउ खालसा के अंडर एंटायर 18th सेंचुरी पंजाब वाज वर्किंग। तो इनकी आइडियोलॉजी जो है काफ़ी मिलिटेंट आइडियोलॉजी ही थी, बिकॉज द एनिमी हिमसेल्फ वाज मिलिटेंट, एंड ये एनिमी औरंगजेब था। औरंगजेब एज वी नो कि ही ऑलवेज फॉलोड सुन्नी ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी। तो मिलिटेंट आइडियोलॉजी में यकीन रखे इन्होंने प्रिसाइजली 1699 को खालसा पंथ या फिर खालसा आर्मी जो है बनाई थी, विच विल नाउ एक्ट एज अ आर्मी ऑफ द एंटायर सिख रिलीजन। एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम द फर्स्ट गुरु से लेके 10 सिख गुरु, इन लोगों के बीच में फिर एग्जैक्ट रिलीजन वाली जो आइडियोलॉजीज है वो डेवलप होने चालू हो गए। सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा या फिर गुरु एक स्पिरिचुअल लीडर आपका होना चाहिए, मसीहा होना चाहिए, ये इनके पास था। देर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है रिलीजन स्प्रेड करने के लिए मांझी पीरी सिस्टम इन्होंने बना के रखी हुई थी। पॉलिटिकल अथॉरिटी अपने पास लेने के लिए मीरी पीरी वाला सिस्टम इन्होंने बना के रखा हुआ था। एंड देर आफ्टर इन्होंने टैक्स कलेक्शन करना चालू किया। दसवंध वाज द टैक्स दैट दे कलेक्टेड, एंड नाउ दे आल्सो हैड एन आर्मी एट देयर डिस्पोजल, दैट इज खालसा आर्मी, एंड दैट इज हाउ दिस एंटायर रिलीजन इवॉल्व फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु, दैट इज गुरु नानक। एंड इनके ऊपर भी अल्टीमेटली गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर भी 2-3 फैक्चुअल डाटा आपको याद रखने हैं कि उन्होंने मल्टीपल फोर्ट बनाए। देर आफ्टर इन्होंने मरने से पहले ही अपनी जो इंस्टीट्यूशन है ऑफ गुरुशिप, ही ट्रांसफर्ड इट टू अ बुक रादर देन ट्रांसफरिंग टू हिज बेसिकली डिसाइपल, जिनका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को ये बेसिकली कभी नहीं मिला, दैट इज बेसिकली डिसाइपलशिप और गुरुशिप नहीं मिला। इन्होंने वो गुरुशिप डायरेक्टली बुक में ही ट्रांसफर कर दी, दैट इज आदि ग्रंथ साहिब। जो 5th सिख गुरु ने बनाया था उसमें इन्होंने अपने एडिशन करके रखे हुए थे, एंड आदि ग्रंथ साहिब में उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप ट्रांसफर की। क्यों? बिकॉज औरंगजेब की पॉलिसी वेर सो एट्रोशियस कि मुगल रिलीजन का व्रैथ पढ़ के अगर सारे ही गुरु खत्म किए तो रिलीजन कोलैप्स हो सकता है। एंड दैट्स अल्टीमेटली गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है सैल्वेशन कैसे होना है वो बताना। तो ऑब्वियसली 10 सिख गुरु में से इंपॉर्टेंट 6 सिख गुरु के सारे ही जो अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेयर है वो आपको ये बुक में दिखाई देंगे, एंड ऐसा ये बुक में आपको सैल्वेशन का रास्ता भी दिखाई देगा। एंड दिस पर्टिकुलर बुक कैन नेवर बी एंडेड, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर बुक तो जला के फेंक सकते हो, बट उसके ऐसी बहुत सारी कॉपीज अगर आपके पास रहेंगी तो दैट इंस्टीट्यूशन विल सर्वाइव, दैट पर्टिकुलर बुक विल सर्वाइव। एंड दैट सम्स अप टुडेज लेक्चर। अगेन जाने से पहले विल बी गेटिंग एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन टेलीग्राम चैनल ऑफ आस, एंड इंस्टाग्राम के ऊपर
you can ask me any particular question that you want to. So thank you so much guys, I'll be stopping today, we'll meet again tomorrow, थोड़ा सा इसको फिर और आगे बढ़ाएंगे. Thank you so much guys.